आप सभी पढ़े लिखे हैं। एक होता है परिनिर्वाण, एक होता है महापरिनिर्वाण। संस्कृत शब्द है उभयतः सर्वतः परितः। उभयता का अर्थ होता है दोनों तरफ से। सर्वतः का अर्थ होता है सब ओर से, और परितः का अर्थ होता है चारों ओर से। तो चारों ओर से किससे किससे? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो असली संत होते हैं वो मोक्ष की कामना से भी ऊपर उठे हुए होते हैं। उसी को कहते हैं परिनिर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है छुटकारा। महा अर्थात महान, ऐसा छुटकारा कि जीव कभी अब बंधन में नहीं आएंगे। किसी भी प्रकार के बंधन में अब नहीं आएंगे। किसी भी प्रकार के शरीर में अब नहीं आएंगे और किसी भी प्रकार के संसार में भी नहीं रहेंगे। सभी संसार से, शरीरों से छूट जाने का। अब यह सवाल खड़ा होता है कि सभी प्रकार के संसार और शरीरों से कैसे छूटा जाए? कैसे हमारे पूज्यपाद भुजंगीदास जी महाराज छूटे? सीधा उत्तर है, निवेदन है कि जिन्होंने शरीर और संसार से छुटकारा पा लिया है, उनके शरण में जो जाएंगे, उनके आदेश और उपदेश की चार दीवारी के अंदर जो रहेंगे, वे उसी तरह के हो जाएंगे। जैसे आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी हो तो जैसे जैसे आपको बतलाया जाएगा वैसे वैसे आप याद करते जाएंगे। उस तरह का रहन सहन रहेगा तो आप अंग्रेजी भाषा सीख जाएंगे। या किसी भी प्रकार के ज्ञान को सीखने के लिए, ध्यान को सीखने के लिए उसी प्रकार के गुरु के पास जाने की परम आवश्यकता है। तो ऐसे महान गुरु हमारे परम आराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज साधारण गुरु नहीं है। द्वापर युग के अंतिम चरण में महाभारत की लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद
अश्वत्थामा पांडव को पूर्ण रूपेण बाल बच्चे समेत नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दी। यहाँ तक कि उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों का धरोहर पल रहा था उनकी भी हत्या कर दी। भगवान श्री कृष्ण अपने तपोबल से उस गर्भस्थ शिशु को प्राणदान दिए और अश्वत्थामा को पकड़े, उनके माथे में जो मणि थी उनको निकाले। मणि अर्थात जीवन, मणि अर्थात ज्ञान। ज्ञान ही जीवन होता है। मनुष्य का जीवन ज्ञान ही है। जिस मनुष्य के जीवन में ज्ञान नहीं है वह मनुष्य नहीं है, वह पशु है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाः। ज्ञान विहीन हो गए अश्वत्थामा। कुछ भी संसार में सार दिखाई नहीं पड़ने लगा। बहुत कष्ट, पागल की तरह छटपट करने लगे। अश्वत्थामा हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु इस कष्ट से हमें छुटकारा कैसे मिलेगी। भगवान कृष्ण ने कहा, तब तक तुम कष्ट में रहो जब तक कोई पहुंचे हुए संत तुम पर कृपा न कर दे। कहा कब तक करेंगे? कली युग में कोई संत पहुंचे हुए होंगे, समदर्शी होंगे, दयालु होंगे, सर्वज्ञ होंगे, सर्वशक्तिमान होंगे, समस्त विश्व ब्रह्मांड के नायक होंगे। समस्त विश्व ब्रह्मांड का अर्थ होता है जितने भी विश्व ब्रह्मांड हैं। जैसे अभी एक विश्व ब्रह्मांड में हम लोग हैं, शिवलोक भी एक विश्व ब्रह्मांड है, इंद्रलोक भी एक विश्व ब्रह्मांड है, ब्रह्मलोक भी एक विश्व ब्रह्मांड है, वैकुंठ भी एक विश्व ब्रह्मांड है, भूत प्रेत लोक भी एक विश्व ब्रह्मांड है। का समस्त विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं होंगे। समस्त विश्व ब्रह्मांड के मालिक कौन है? हमारे परम आराध्य सदगुरु महाराज। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। साधारण गुरु हम लोगों के नहीं है। वैकुंठ तक भी समाचार चले गए हमारे गुरु महाराज का। गुरु महाराज का समाचार स्वर्ग लोक तक चले गए। कब गए? गुरु भक्त लोग कहने की कृपा किए,
गुरु महाराज का जब हर्निया का ऑपरेशन पटना में हुआ था, ऑपरेशन के पश्चात जब खुले आंगन में लाया गया, गुरु महाराज मुस्कुराने लगे और हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दिए। सेवकों ने कहा, हुजूर हंसेंगे नहीं, आप हंसने की मुद्रा में हैं। गुरु महाराज कभी कभी खिलखिला करके हंसते थे। गुरु महाराज का ने कृपा की। सनकादिक ऋषिगण आए थे जी, उनको मैंने प्रणाम किया और आशीर्वाद भी दिया। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार सब भी आए थे। उन्होंने मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। अब सोचो, थोड़ा विचारो, कम कीजिए थोड़ा साउंड, थोड़ा कम सुनिए। पहले ठीक थी साउंड। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है, कितने रहने दीजिए। जो बाहरी आदमी हैं वो डब्बा के पास जाकर बैठ जाइए। डब्बा समझते हैं, जो डब्बा बोलता है उसके पास। श्री सद्गुरु ठीक महाराज। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज हुए। साधारण गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य हम आप लोगों को नहीं हुआ है। स्वयं भगवान शिव भी गुरु महाराज के पास सत्संग करने के लिए आए थे। वेश बदलकर कितने दिनों तक सत्संग किए पता नहीं। ऐसा गुरु भक्त लोग कहने की कृपा की है। सुनी सुनाई बातें मैं कह रहा हूं। ऐसे महान सद्गुरु की शिष्यत्व को ग्रहण करने का सुअवसर हमारे पूज्यपाद संत भुजंगी दास जी को प्राप्त हुआ और इन्होंने गुरु महाराज के आदेशानुसार गुरु महाराज जैसे सरल और निष्कपट हो करके इन्होंने अपने जीवन को सजाए। मैं अपनी बातें कहता हूँ। 1993 के गुरु पूर्णिमा बराकर में मनाकर पहले से भी मेरा नियम था, जब से मैं बराकर आया 1997 से, कि गुरु पूर्णिमा या गुरु जयंती मनाकर गुरुधाम में एक बार गुरुधाम का दर्शन करने चले जाया करते। सभी सत्संगी को चाहिए कि कम से कम, इधर उधर तो बहुत जाते हैं, वैष्णो देवी, अमरनाथ, तिरुपति बालाजी, कहाँ कहाँ जाते हैं। वर्ष में एक बार गुरु महाराज का स्थान जरूर जाना चाहिए, कम से कम एक बार, ज़्यादा जितना जा सकते हैं।
जाकर वहाँ सत्संग और ध्यान जरूर करना चाहिए। परम आराध्य सदगुरु महाराज 1909 ईस्वी में संत मत में दाखिल हुए। परम संत बाबा देवी साहब का शिष्यत्व ग्रहण किए। प्रत्येक वर्ष गुरु महाराज मुरादाबाद जाकर वहाँ रहते थे, ध्यान करते थे और सत्संग करते थे। 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन लगभग 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार चले जाते थे मुरादाबाद। आप गुरु महाराज का प्रवचन का ग्रंथ पढ़कर देखेंगे तो समझ में आएगा। गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब जब शरीर छोड़ दिए, उसके बाद भी गुरु महाराज के शरीर में जब तक स्वतंत्र शक्ति रही, वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार गुरु महाराज मुरादाबाद अवश्य जाया करते थे। गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहने कृपा किए कि गुरु स्थान मुझे इतना प्रिय है कि मैं अनायास यहाँ खींचा चला आता। कोई वर्ष ऐसा नहीं जो मैं 2 बार 3 बार नहीं आया। तो गुरु के शिष्य को गुरु के स्थान से लगाव विशेष होना ही एक अच्छे शिष्य कहलाने के अधिकारी का प्रमाण है। हम कितने बार जाते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। एक अच्छे शिष्य कहलाने के अधिकारी आप कब कहलाएंगे? जब गुरु स्थान से आपको प्रेम विशेष रहेगा। गुरु स्थान के लिए कुछ राशि भी जरूर, दान राशि भी जरूर रखना चाहिए। जैसे दिवाली है, दुर्गा पूजा है या कोई पर्व त्योहार है, अपने लिए जो खर्च करते हैं, परिवार के लिए जो खर्च करते हैं, तो गुरु महाराज भी तो आपके परिवार के ही हैं, मानते हैं या नहीं? तो उनके लिए क्या करते हैं? कुछ उनके लिए भी, उस स्थान के लिए भी जरूर सहयोग राशि निकाल करके रखना चाहिए। तो गुरु स्थान से प्रेम गुरु महाराज को जैसे रहा, वैसे ही पूज्यपाद संत भुजंगी दास जी महाराज को गुरु महाराज के स्थान कुप्पा घाट से प्रेम रहा। वहाँ एक कमरे का भी इन्होंने निर्माण करवाए। ऊपर मंजिले पर कमरा है इनका। मैं भी पहले बहुत दिनों तक कुप्पा घाट में रहा हूँ। बचपन से ही कुप्पा घाट में आना जाना हुआ और आज भी जब मैं गंगा पार करता हूँ या गंगा पार से वापिस आता हूँ, तो हमारा पूरा कोशिश रहता है
कि गुरु महाराज के निवास में समाधि में जाकर आशीर्वाद ले लूं। यह मनोधारणा सभी की होनी चाहिए, तभी आप पूर्ण शिष्य कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। गुरु को जो दिल में बसा लेंगे, गुरु स्थान को जो अपने दिल में बसा लेंगे, गुरु स्थान के लिए जो सहयोग करेंगे, उनके अंदर में गुरु की कृपा नहीं आएगी, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि आपका धन जहाँ जाएगा वहाँ आपका मन जाएगा। आपका धन और तन अगर गुरु स्थान में चला गया तो वहाँ आपका मन चला गया। जहाँ तन मन और धन गुरु के चरण में चला गया, क्या उस शिष्य पर गुरु की कृपा नहीं होगी? हर एक विचार करके देखिए, इतनी कृपा होगी, इतनी कृपा होगी कबीर साहब को कहना पड़ा, पारस में और संत में बड़ा अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे एक कर ले आप समान। पारस तो लोहा को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता है। लेकिन गुरु के शरण में जो चले जाते हैं, चरण शरण होकर जो रहते हैं, उनके आदेश और उपदेश के अनुसार जीवन यापन करते हैं, गुरु उन्हें अपने समान बना लेते हैं। अपने आनंद से ऐसे शिष्यों के जीवन को भर देते हैं। जैसे आप लोग हमारे ब्रह्मचारी श्री हरिनंदन दास जी महाराज के मुखारविंद से सुने। मैं तो इनके आनंद से भरे मुखारविंद का दर्शन भी किया, कुछ भुजंगी बाबा को। कोई पढ़ करके कहते हैं, सुन कर कहते हैं, मैं अपनी आंखों देख कर कहता हूँ। हमेशा आनंद में रहते थे, हमेशा मौज में रहते थे। किसी भी प्रकार की कमी इनके मुखारबिन से मैंने आज तक नहीं सुना, और कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं सुने होंगे। इतनी मौज में, इतनी आनंद में, इतनी मस्ती में रहते थे। रहने का कारण आनंद के दरबार से जिनका नाता जुड़ गया, वो तो आनंद में रहेंगे। आनंद के स्वरूप से जिनका नाता जुड़ गया, वे तो आनंद में रहेंगे ही। आनंद के धाम से जिनका नाता बन गया, वे तो आनंद में रहेंगे। गुरु महाराज कैसे हैं? गुरु महाराज हैं सतगुरु सुख के सागर। सुख के सागर हैं गुरु महाराज। शुभ गुण आगर, आगर कहते हैं घर को। शुभों, जितने भी शुभ गुण हैं, सभी शुभ गुण गुरु महाराज में बसे हुए। जितने भी सुख हैं तीन लोकखंड में, सारे सुखों के अधिपति कौन है, मालिक कौन है? तो गुरु महाराज। सारे ज्ञान को प्रकट करने वाले, उजागर करने वाले अगर कोई हैं, कौन है?
ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, गुरु महाराज। शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। और कैसे हैं? थिर बुद्धि सुजाना, स्थिर है, कोई काल कराल भी उसे डामाडोल नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। फिर बुद्धि सुजाना, इतने सुजान हैं कि कोई उनके अंदर में अज्ञान भर ही नहीं सकते। आज हमारे अंदर में सुजानता की, गुरु महाराज के ज्ञान में एक निष्ठता की कमी है। तभी तो हम कभी जल लेकर बोलबम भी बन जाते हैं, कभी हम डलिया में थोड़ा फल प्रसादी लेकर माँ दुर्गा के मंदिर में भी चले जाते हैं। तभी तो जाकर हम कभी कलश भी 9 दिन के लिए बैठा देते हैं। कभी तो हम विश्वकर्मा भगवान का सत्संगी होकर के भी, मशीन है, फैक्ट्री है थोड़ा, विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति, माता सरस्वती की मूर्ति, माता काली, ये हम भूल गए हैं। क्यों भूल गए? हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है। हमारी बुद्धि जिस दिन स्थिर हो जाएगी, स्थिर बुद्धि सुजाना, यति सयाना, यति कहते हैं सन्यासी को, गुरु को। सयाना माने श्रेष्ठ। हमारे गुरु इतने श्रेष्ठ गुरु हैं कि देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु, क्या याद नहीं है? देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु कहाँ निवास करते? हिम्मत है कहने की? अगर हिम्मत है तो फिर बाहर बाहर दौड़ते क्यों हैं? देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास। सबका निवास गुरु में है, तो विश्वकर्मा, काली में और छठ व्रत ये सबका निवास गुरु में नहीं है। अगर है तो क्यों भटक रहे हैं? इन्हीं कमी को हम अपने अंदर देखते हैं, इसलिए भटक रहे हैं। पूज्यपाद भुजंगीदास जी महाराज जब से गुरु के शरण में आए, इन्होंने अपने जीवन में संसार के लोगों को गुरु के प्रति एक निष्ठता का भाव दिखलाया। गुरु की निंदा ये कभी सुनना नहीं चाहते थे। मैं जो प्रसंग उठाया था, गुरु पूर्णिमा के बाद कुप्पा घाट गए, मनियारपुर गए, तो हमारे आश्रम के व्यवस्थापक थे उस समय पूज्य हनुमान प्रसाद भालोटिया जी, जो अभी कोरोना काल में गुरु महाराज के चरण में लीन हो गए। गुरु महाराज के बहुत अच्छे शिष्य थे हनुमान महाराज। महात्माओं के लिए तो मैंने अपने जीवन में देखा, कहते थे मनियारपुर में ध्यान सत्संग होता है, बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए ध्यान कीजिए। जबरदस्ती ठेल करके भेजते थे, कहते थे जाइए प्रचार प्रसार में भी जाइए, लोगों को सुनाइए सत्संग। आपके पास जो है लोग सुनेंगे तब ना समझेंगे।
तो हनुमान बाबू और भी कई सत्संगी सब के मन में हुआ चला जाए कुछ भुजंगी बाबा दर्शन करने में। एम्बेसडर कार उस समय उसी में बैठकर गए। रात्रि हो गई, नहीं पहुंच पाए। बारिश काफ़ी हो रही थी। देवघर शहर प्रवेश करने के पहले ही श्री श्री अनुकूल चंद ठाकुर की छोटी सी कुटिया है, रात में वहीं रुक गए। सवेरे फिर चलते चलते पाटन पहुँचे। कुछ भुजंगी बाबा पहले ही बोल दिए थे, अब कोई फोन हमारे पास नहीं है, कोई समाचार नहीं है, लेकिन अपने सेवकों से कहते हैं, हे हो कुछ सत्संगी लोग आ रहल छे, बिछावन लगा के रखो, रात में ठहरते। कहते 3 बजी जते भोजन भी बना कर रखो। भोजन बना करके रखे हुए हैं, बिछावन लगा कर रखे हुए हैं। हम लोग आए, प्रणाम किए, कहते हैं पहले भोजन कर लीजिए। देखते हैं भोजन तैयार है, बिछावन तैयार है। वोल्टेज कम बेसी होती है। ठीक हो गया, छोड़ दीजिए। एक आदमी वहीं बैठिए ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भोजन के उपरांत प्रणाम पाती के बाद फिर बैठे तो हमारे एक सत्संगी ने कहा कि बाबा कुप्पा घाट में कुछ हलचल हो गई छे गुरु जयंती से। भुजंगी बा कहते हैं छोड़ो, ये सब गप सप यहाँ नहीं कर। देखो कितने उच्च विचार के थे, हमारे साथ की यह घटना। छोड़ो ये सब गप सप यहाँ नहीं कर। मैंने किसी भी व्यक्ति की या गुरु स्थान की निंदा शिकायत भी न करते थे, न करने देते थे, न सुनते थे, न सुनने देते थे। इतने सचेत रहते थे। ऐसे महान हुए, ध्यान करने बैठते थे, ध्यान करते थे। दीवार में लिख दिए थे, और देर तक ध्यान करने बैठना है, और देर तक ध्यान किए बगैर ध्यान में सफलता नहीं मिलेगी। घंटे 2 घंटे बैठने के बाद फिर आंखें खुलती थी तो पढ़ते थे दीवार में, और देर तक बैठना, और देर तक बैठ जाते थे। भोजन बनाकर रखा हुआ है, ठंडा हो गया, फिर बनाकर रखते थे सेवक लोग, फिर ध्यान करके उठते थे। लिखा हुआ दीवार में क्या, और देर तक बैठना है। कितना देर तक बैठना है समय नहीं लिखा है, क्या लिखा है, और देर तक बैठना है। चतुर्थ भाग में गुरु महाराज लिखे, देर तक ध्यानाभ्यास में बैठे बिना कोई भी ध्यान में सफल नहीं हो सकता, और देर तक बैठना। और सवेरे जमालपुर रेलवे इंजन कारखाना में ड्यूटी करने भी जाना है। झट से उठते थे, गुरु महाराज की प्रेरणा होती थी कुछ, फिर थोड़ा सा जो ठंडा गरम मिले खा लेते थे। ड्यूटी में भी भाग जाते थे। ड्यूटी में भी नागा नहीं करते थे। बड़ी ईमानदारी पूर्वक उन्होंने जब तक सेवा की अवधि रही सरकारी, तब तक उन्होंने की।
अपने आम के बगीचे के फल को बेच देते थे। उनको भी अगर आम खाने का मन करता था तो जो बगीचा को खरीदते थे उससे खरीद करके आम खाते थे। कहते थे बाबा अपने बगीचा से खाइए ना, कितना नहीं जी, ये गुरु आज्ञा नहीं, हमने बेच दिया आपको, आप इसका पैसा लीजिए। देते थे जबरदस्ती और खाते थे। इतने सत्य की मूर्ति थे, इतने सत्य का पालन करते थे। यह हमें समझना होगा, देखना होगा। और ध्यान साधना में लगे रहते थे। उनके बारे में गुरु महाराज कहने की कृपा किए, संत मत का नमूना है हमारे भुजंगी दास। नमूना अगर समझते हैं, गोडाउन में माल है लेकिन यहाँ ऑफिस में एक डब्बा में है, थोड़ा सा डब्बा के माल को देख करके आप अनुमान लगा लीजिए कि गोडाउन में माल कैसा है। यानी भुजंगी दास जी को देख लीजिए और पूरे संत मत को देख लीजिए। ज़्यादा लोगों को देखने का जरूरत नहीं है, भुजंगी दास जी को देख लीजिए, नमूना है ये। तो इतनी महानता इनमें कैसे आई, जो संत मत के नमूना हो गए। पूरे संत मत को देखना है तो भुजंगी दास जी को देख लो, नमूना है। जैसे गोडाउन में माल पड़ा है, थोड़ा सा माल निकाल के आपको दिखा दिया। जैसे हंडी में भात पक रही है, दो चावल निकाल के देख दिया पका कि नहीं पका, पक गया तो पूरे हंडी की भात पक गई। उसी तरह से नमूना है, ऐसे नमूना न भूतो न भविष्यति, जो हो गए, आगे कब होंगे नहीं होंगे कोई नहीं कह सकते हैं। इसलिए ऐसे महान गुरु भक्त के निर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ आए हैं, ये कम पुण्य की बात नहीं है। जन्मों जन्मों का पुण्य जब जमा होता है तब क्या होता है, ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरु महाराज के ज्ञान ध्यान को इन्होंने, गुरु महाराज का क्या सादा जीवन उच्च विचार, जीवन में इतनी सादगी इनकी रही, इतनी सादगी इनकी रही, ये पाखंड से इतना दूर रहे, लोक दिखावा से इतना दूर रहे। मैं तो बहुत निकट से इनको देखा हूं, जानता हूं। जो संसार के लोक दिखावा में फंस जाते हैं वो परमात्मा की भक्ति में सफल नहीं हो पाते। परमात्मा की भक्ति में, गुरु महाराज के ज्ञान ध्यान में सफल तब हो पाए जब संसार के लोक दिखावा में नहीं फंसे। हमें भी अपना जीवन अगर सफल करना है तो संसार के लोक दिखावा में नहीं फंसना है। कुछ भुजंगी व प्रवचन में कहा करते थे कि गुरु महाराज जो मंत्र दिए हैं
उस मंत्र को कितना याद रखते हैं? याद है? जो चलते फिरते खाते पीते सोते जागते उस मंत्र को याद रखते हैं, वही साधना करने बैठेंगे तो मंत्र को याद रख पाएंगे। पहले संसार से नाता तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। यह इनका सार वचन था। संसार से नाता जिसका जितना टूटा हुआ रहेगा, उतना गुरु महाराज के मंत्र में मन जुटा हुआ रहेगा। जितना गुरु महाराज के ध्यान सत्संग में जितना जिसका मन डूबा हुआ रहेगा, बाहर में किसी का भी निंदा चुगली का करने का मन उसका नहीं रहेगा। जिसको भजन ध्यान में थोड़ा भी रस मिल जाएगा, वो अपने घर में बैठ करके सत्संग ध्यान में समय देगा, 2-4 घर गप लड़ाने नहीं जाएगा। चाहे बाबू हो, चाहे मैया बाबा, कोई भी। जिसको घर में भोजन मिल जाए तो होटल में खाने क्यों जाएगा? अगर बाहर भी जाए तो किस लिए जाए? गुरु महाराज की ज्ञान ध्यान के नाम से जाए, सत्संग के नाम से जाए। ऐसा नहीं कि पार्टी पॉलिटिक्स करने जाए। तब तो अगर इसका बात उधर उसका बात उधर किए, अपने घर की दूसरे की घर की, तो समझो कि उसके वो गुरु महाराज के शिष्य नाम मात्र के हैं, काम मात्र के नहीं है। ये इन्होंने अपने जीवन में दर्शाए। तो आज यहाँ सत्संग में आने का यही उद्देश्य है कि आज दिन से हम जितना समय बन सके निकाल करके सत्संग ध्यान में लगाएं। दूसरे की अवगुणों को ढूंढ करके अपना ये खोपड़ी रूपी पिटारा न भरें। अगर अवगुणों से अपने खोपड़ी को भर लेंगे तो इस खोपड़ी में फिर अवगुण ही अवगुण मन में घूमते रहेगा। तो आज यहाँ पूज्य बाबा के निर्वाण दिवस के अवसर पर आने का यह उद्देश्य होना चाहिए कि आज दिन से हम बाहरी कोई बात किसी का नहीं करेंगे, तब तो यहाँ आना सफल। और नहीं तो वही हाल है जैसे कि 2 भाई थे, भैंस पाले हुए थे, घर के बाहर खुट्टा गाड़ दिया। एक भाई कहते मेरा ज़मीन यहाँ तक है, दूसरा भाई कहते मेरा यहाँ तक है। पंच को बुलाया गया, ज़मीन नाप करके कहा कि भाई आपका ज़मीन यहाँ तक है, अपना खुट्टा उखाड़ लीजिए। मान लिया ना बात को? तो कहते हैं पंचों का बात सिर माथे पर, लेकिन खुट्टा रहेगा यहीं। बस हो गया, क्या फायदा। उसी तरह से पंच यानी सत्संग, पंच माने पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद जो बहुत बड़े लेखक हुए हिंदी साहित्य के, उन्होंने कहा पंच में परमेश्वर का निवास करता है। उसी तरह से गुरु भक्तों के जीवन को देखिए। उन्होंने देखा और कहा कि बाहरी बातों को न करो तो अच्छा, जितना समय निकल जाए भजन ध्यान में निकालो। औरों की निंदा चुगली आए दिन से न करो, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद पाने में आप सफल हो पाएंगे। मोबाइल में भी क्या क्या देख देख करके समय बर्बाद करते हैं।
उधर भी ना देख करके बहुत लोग मोबाइल में प्रवचन वगैरह भी सुनते, सुनना चाहिए, लेकिन विशेष सत्संग का रस तो आपको तब मिलेगा जब आप अपने से पुस्तक को पढ़ेंगे या सामने किसी के मुखारबिन से सुनेंगे, तब। क्योंकि मोबाइल में, टीवी में तो बोलते बोलते निकल गया, बात को दोहराएंगे नहीं, अच्छा रहता है। पुस्तक पढ़ना चाहिए, धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और अपने इष्ट के रूप को बीच बीच में जरूर याद रखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कुछ भुजंगी बाबा जब भी भोजन करते थे, पानी पीते थे, घर से बाहर, कमरे से बाहर निकलते थे, जप तो उनका चलता ही रहता था, लेकिन इस कमरे से उस कमरे में जाते थे तो पहले झांक लेते थे। मेरे मन में हुआ कि क्या झांक कर देखना चाह रहे हैं, क्या झांकते थे? अपने इष्ट के रूप को निहार करके तब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते थे। अपने इष्ट के रूप का दर्शन करके तब कहीं बाहर जाते थे। प्रत्यक्ष में तो प्रणाम करते ही थे, साथ साथ अपने मानस पटल पर भी उनके रूप का ध्यान कर लेते थे। ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से, मानस जप और मानस ध्यान करने से आपके मन में शीतलता बनी रहेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपके मन में शांति रहेगी। फिर बाहरी बात करने का मन, बाहर में भटकने का मन आपको कम करेगा। ये संतों के जीवन से हमें सीखना चाहिए। और जब बैठ करके करें तो मानस जप, मानस ध्यान के बाद दृष्टि को टिकाने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जितना अंदर में दृष्टि नासिकाग्र में टिकेगा, जितने देर तक टिकेगा, इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, फिर वह विशेष सुख की ओर उसका मन कभी नहीं जाएगा। फिर उसका मन मान प्रतिष्ठा की ओर नहीं जाएगा। फिर उसका मन संसार के माया के भागदौड़ में नहीं फंसेगा। सिर्फ नासिकाग्र में, सुषुम्ना में दृष्टि को टिकाने का प्रयत्न मात्र करने से, अब प्रयत्न करते करते अगर थोड़ा प्रकाश का भी दर्शन हो गया तो फिर अमृत का दर्शन उनको हो गया। और अमृत का दर्शन जिनको हो जाए तो वहाँ दर्शन के साथ साथ अमृत का स्वाद भी उनको मिल जाता है। जब अमृत का स्वाद उनको मिल जाएगा तो विशेष स्वाद की ओर कभी मन दौड़ेगा। परमात्मा का प्रकाश और शब्द ही क्या है? अमृत है। अमृत, अमृत मिल गया उनको, शब्द मिल गया, अमृत मिल गया, बायां दायां हाथ मिल गए। और जो परमात्मा के गोद में आ गए तो फिर क्या हुआ? जमराज के गोद में जाएंगे? कदापि नहीं। तो इस तरह से कुछ भुजंगी बाबा क्या की? सदाचार की मूर्ति, सदाचार का पूर्ण पालन करते हुए गुरु महाराज के सार शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हुए, गुरु महाराज के सिद्धांत को
अपने जीवन में उतारते हुए साधना में अथक प्रयास करते हुए साधना में अपनी सफलता संसार के लोगों को दिखलाते हुए और आज के दिन ही आज से 26-25 वर्ष पहले 26वां वर्ष, कितना सुंदर दिन है 6 जुलाई, वर्षा ऋतु का आगमन और आकाश भी रो पड़े जिनके नाम पर। प्रकृति में घास भी, पेड़ पौधे भी जिनके नाम से अपने पत्तों पर आंसू को रोक करके रखे। लाखों लाख प्रेमियों के आंख जिनके नाम से कई दिनों तक भीगे रह गए। सबों के दिल में अपनी छाप को छोड़ते हुए सबों को गुरु महाराज का आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने को इन्होंने आज के दिन ही समेट करके उस धाम में लीन कर दिए जहाँ से लौटना नहीं पड़ता है। उसी के नाम का आज यहाँ सत्संग वर्ष में एक बार अवश्य हो जाया करता है। कभी किन्हीं को बुलाया जाता है, साथ में हम भी कोशिश करते हैं जब तक शरीर में रहें, जब तक बुलाते रहेंगे आप लोगों की सेवा में यथासंभव उपस्थित होते रहेंगे। इन्हीं चंद वाणियों के साथ विराम लेते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।